नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एसटी नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपी ऑल कंपटीशन एग्जाम जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, तो आने वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की पहली मोटिवेशनल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1527, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1526। तो राइट आंसर बताना इसका क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1526 में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था। इसके बारे में जानते हैं। बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। उन्होंने तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा, तुर्की भाषा में लिखी थी। उन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया था। बाबर ने खुद को बादशाह घोषित किया था। वह 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा है जो अलग करती है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। इसके बारे में जानते हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जल जल डमरू मध्य से अलग किया गया है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी की एक खाड़ी है। यह तमिलनाडु भारत और जाफना जिला श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल डमरू मध्य दक्षिण की ओर से घिरा है। यहाँ पर पंबन द्वीप भारत में है। एडम राम ब्रिज मन्नार की खाड़ी, मन्नार द्वीप जो श्रीलंका में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या है। नंदा देवी किस राज्य में है? पूछा गया नंदा देवी किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर बताना है इसका ऑप्शन ए उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी ऊंची और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी भारतीय राज्य उत्तरांचल राज्य के हिमालयी श्रृंखला से में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का एक क्षेत्र है, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी गुजरात। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। पुरातत्वविद एस आर राव ने उन समूहों को नेतृत्व किया जिन्होंने 1954 से 1963 में बंदरगाह शहर लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की। लोथल साबरमती नदी, उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। लोथल के लोगों ने सिंधु युग में नगर नियोजन, कला, वास्तुकला, विज्ञान, मिट्टी के बर्तनों आदि में मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोथल की विशेषताएं लोथल की विशेषताएं क्या है? युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। यहाँ से घोड़े के टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। टेराकोटा की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। जहाज बनाने का स्थान है यहाँ मिला है। एक जहाज का टेराकोटा का नमूना मिला है। अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए आर डी बनर्जी द्वारा, ऑप्शन बी दयाराम साहनी द्वारा, ऑप्शन सी जॉर्ज जूल द्वारा, ऑप्शन डी एवी अलेक्जेंडर द्वारा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए आर डी बनर्जी द्वारा। इसके बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी।
वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे जो 2 साल बाद हड़प्पा और उसके उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर स्थित खुदाई शुरू की। जॉन मार्शल के जॉन मार्शल केएन के निर्देशन में इस स्थल में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। हड़प्पा स्थल की पहली खोज 1872 से 73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। सुमेरियन सभ्यता मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यता है। मार्च 1930 में चन्हूदड़ों की खुदाई पहली बार एनजी मजमूदार ने की थी। कालीबंगन की खोज लुइगी टेसीटोर ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी धौलावीरा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राखीगढ़ी जो है हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बारे में जानते हैं। गुजरात में लोथल सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात में लोथल जो है सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। नौसेना व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ पर डॉकयार्ड था। सौदा प्रथा यहाँ प्रचलित थी। चावल की भूसी, अग्निवेदी, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति जो 45, 90 और 180 डिग्री के कोण को मापने के लिए उपकरण था। हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। इसके बारे में, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ ग्रेनाइट, कब्रिस्तान, नालियां, टेराकोटा ईंटें प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। सूखी हुई सरस्वती नदी, खिलौना हल, जौ के दाने, लापीस लाजुली, अग्निवेदी, अंडाकार बस्ती, रेडियल सड़कों वाले एकमात्र शहर है। गुजरात में धौलावीरा गुजरात में स्थित है। विशाल जल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध। शिलालेख में एक विज्ञापन बोर्ड के तरह 10 बड़े आकार के संकेत सम्मिलित हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।